राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। उनको धरातल का कोई ज्ञान नहीं है। कोई मोदी जी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि दिल्ली में बैठ के घुमाएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। करप्शन डीएनए में सम्मिलित हो चुका है भाई साहब। जहां पे आप चुनाव हार जाओ वहां पे मशीन खराब है, जहां जीत जाओ वहां मशीन बहुत अच्छी है। 70 सालों में मोहब्बत नहीं फैला पाए, अब 70 दिन की यात्रा में कौन सी मोहब्बत फैलेगी भैया। जो आपके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है वो तो ठीक है, जो अलग गया उसके यहाँ आईडी। अभी 2024 में भी मोदी जी रहेंगे, 2029 में भी मोदी जी रहेंगे और 2034 में भी मोदी जी को रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। 2024 चुनाव करीब है। पार्टियां लगातार जो मैदान में उतर चुकी हैं, अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जो आम पब्लिक है, वो क्या सोचती है, किस तरह से 2024 चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज मिश्रा जी। समाज सेवी हैं, विचारधारा कहीं ना कहीं भाजपा से मिलती है, समर्थक हैं। हम बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं 2024 चुनाव को। चूंकि अभी 22 जनवरी को जिस तरह से देखा गया, मीडिया में चल रहा था कि पूरा देश जो है राममय हो गया है, तो अब मीडिया में ये भी चर्चा है कि 2024 मोदीमय फिर से होने वाला है। लेकिन जनता क्या चाह रही है, सीधा सा सवाल होगा सर, क्या देख रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर? जो कहा जा रहा है मीडिया में जिस तरह चल रहा है कि भाजपा ने जो कहा था वो कर दिखाया, कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर राम मंदिर का जो एक वादा था वो पूरा हुआ। राम मंदिर का ही नहीं, जितनी बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही थी वो सारी पूरी की। और देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनका अपना एक जो है व्यापक समर्थन है पूरे देश में। भाजपा को छोड़ के अगर कहा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो अपने आप में अद्वितीय है। और 2024 में पूर्ण बहुमत में पुनः मोदी जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, कुछ बचे नहीं, उनके पास ना लीडर बचे हैं। और आप लोग बचने कहाँ दे रहे हैं? जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो आपके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है वो तो ठीक है, जो अलग गया उसके यहाँ आईडी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात आपकी सही है, आपकी इस बात में लॉजिक है, ये बात आपकी सही है। एज ए समाज सेवी मैं इस बात का आपका समर्थन करता हूँ। देखिए, बात तो सही है कि जो हमारे साथ आ गया वो ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। विपक्ष का होना जरूरी है ना लोकतंत्र। देखिए, विपक्ष का होना भी जरूरी है और सही को सही और गलत को गलत कहने की इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है। बशर्ते मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि 100% ऑनेस्ट, ईमानदार देश का प्रथम नागरिक बना बैठा देश का प्रधानमंत्री है। देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा योगी आदित्यनाथ जी भी, ये भी ईमानदार हैं, लेकिन छोटे पैमाने पे कहीं ईमानदारी नहीं, ये सच है, ठीक है। बशर्ते विपक्ष के पास तो कोई विजन ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। कम से कम यहां पे ऐसे नेतृत्व तो है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। भारत जोड़ने का उद्देश्य तो है ना, मोहब्बत फैलाने का उद्देश्य तो है ना, आप फैलाने कहां दे रहे हैं? देखिए, 70 सालों में मोहब्बत नहीं फैला पाए, अब 70 दिन की यात्रा में कौन सी मोहब्बत फैलेगी भैया। दो नावों पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। स्टैंड अपना क्लियर करिए, कंफर्म करिए, ठीक है। वो कर नहीं पा रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, कोई विजन नहीं। आप मोदी जी में बुराई क्यों देखते हो? आप अपनी अच्छाई को रखो ना। कांग्रेस में भी तमाम अच्छे जो है नेता हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको चाहिए राहुल ही। राहुल छोड़ के उनको कुछ नहीं चाहिए। तो राहुल को नेता नहीं मानते क्या पार्टी के? योग्यता के आधार पे व्यक्ति का कद होना चाहिए ना। योग्यता के आधार पे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ना कि जो है ना कि परिवारवाद के आधार पे। अरे 3 बार सांसद रहे हैं और क्या योग्यता? कहां से सांसद रहे हैं? अरे अमेठी से। अमेठी पूर्वजों की सीट, वायनाड गए, ध्रुवीकरण करके सांसद बन गए। कहीं ना कहीं योग्यता, अगर अमेठी में पूर्वजों की सीट उनको मिली थी और उसका निर्वाह ठीक ढंग से करते तो अमेठी से चुनाव थोड़ो हारते। पूरे देश में हार गए कोई बात नहीं, अमेठी से तो जीतते। ये तो इनकी पुश्तैनी सीट थी। नहीं, लोग कहते हराया गया है, मशीन और तमाम आरोप। नहीं, ये तो आरोप लगाने वाली बात है। जहां पे आप चुनाव हार जाओ वहां पे मशीन खराब है, जहां जीत जाओ वहां मशीन बहुत अच्छी है। ये कौन सी बात है? लेकिन रोजगार वगैरह की जो बातचीत चल रही थी वो 2 करोड़ रोजगार, देखिए, 15 लाख।
और तमाम चीजें जो थी, महंगाई जिस तरह से पेट्रोल डीजल है, ये सारी जी चीजें तो जी जी आम जनता से तो ये जुड़ी है ना। देखिए, आम जनता की से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें उनके सुधार पे कार्य हो रहा है। और कोई भी कुव्यवस्था जब होती है तो सुधार में समय लगता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से चीजों में सुधार आता है, और सुधार आ रहा है और 100% आना है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन है। कहीं अब आपको नहीं लगता कि अब धर्म की राजनीति ज्यादा 2014 के बाद शुरू हो गई है? ये राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कहां तक सही है? राजनीति में ही धर्म के इस्तेमाल की जरूरत है, सत्य बात तो ये है। क्योंकि अगर ये धर्म आप बड़ी बात कर रहे हैं ये। अगर धर्म पर आधारित राजनीति होगी तो अनैतिकता नहीं होगी। जो व्यक्ति धर्म से सीख कर राजनीति करेगा, लूट नीति चल रही थी मेरे भाई। 2024 की बात करें तो क्या लग रहा है, भाजपा के पास क्या मुद्दे होंगे? राम मंदिर, 370, ये चीजें हटाने के बाद जो सीधे जनता से जुड़ी हों, किस तरह से फिर मुद्दों को लेके आए? ढेर सारे मुद्दे हैं, धरातल पे काम हुआ है। पहले जो पैसा दिल्ली से चलता था, वो पैसा जो है 90% करप्शन में जाता था। अब मैं कहता हूं कि 30% करप्शन में जाता अभी भी है, ठीक है, लेकिन 70% जनता तक पहुंचता है, ठीक। और कोई मोदी जी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि दिल्ली में बैठ के घुमाएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। करप्शन डीएनए में सम्मिलित हो चुका है भाई साहब। राहुल गांधी को आप किस तरह के नेता मानते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में आप उनको देखते हैं कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। उनको धरातल का कोई ज्ञान नहीं है। वो एक्सिस के और नाइकी के जूता पहन के गरीबों के यहाँ भोजन करने जाते हैं। अरे नहीं, 3500 किलोमीटर पद यात्रा की है, अब देखो 6700 किलोमीटर चल रहे हैं। यही किलोमीटर जब सत्ता में थे, अगर तब चलना शुरू करते, सत्ता हाथ से नहीं जाती। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पाछे पछताने वाली बात है। जब आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, कहाँ गोवा के जो है हिमाचल के राष्ट्र मुख्यमंत्री उनको मिलने गए थे तो कुत्ते के साथ वो खेल रहे थे, जो है वॉलीबॉल खेल रहे थे। उनको अपने कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं थी। परिवार उनका टूट गया, खंडित हो गया। कांग्रेस बृहद परिवार था भाई, 70 साल 65 साल जिन्होंने शासन किया हो, और एकदम से वो बिखर जाए तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा ना। विजन उनके पास नहीं है। उनके पास उनके परिवार बिखरने का सबसे मजबूत विजन यही कि रीजन है कि उनके पास कोई विजन ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। विदाउट उद्देश्य कभी वो चीन की प्रशंसा करने लगते हैं, कभी वो सेना के पराक्रम पे जो है सवाल उठाने लगते हैं। तो वास्तविकता से वो खुद ही दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, वास्तविकता में कभी थे ही नहीं, ठीक है। सोने का चम्मच पैदा हुए हैं, धरातल में क्या चाहिए। क्या आज आप मोदी जी के भाषण को देखिए, मोदी जी की मन की बात को देखिए। वो बात करते हैं जो सीधा हार्डली अटैचमेंट बनाती है, जो आम नागरिकों के सीधा जुड़ाव की बात करती है। राहुल जी पता नहीं कब क्या बोलने लगे। अभी 2024 में भी मोदी जी रहेंगे, 2029 में भी मोदी जी रहेंगे, और 2034 में भी मोदी जी को रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अमृतकाल आपके देश का चल रहा है। 60% आपका देश युवा है, 60% आपका देश युवा। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो प्रतिभा दिख रही है, वो किसी युवा से कम प्रतिभा नहीं है, ठीक है। 2034 तक आप देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए। 2034 माननीय नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2026 में रिटायर हो जाएंगे। अब लोगों का अपना मानना है, लोगों का। अब योगी जी आ रहे हैं या लोग अमित शाह की भी बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी मोदी जी वाली प्रतिभा किसी के अंदर नहीं दिखती है, ठीक है। और जब मोदी जी की कार्य करने की क्षमता कमजोर होगी, अभी तो मुझे लगता है कि 16 साल 18 साल से ज्यादा युवाओं वाली प्रतिभा मोदी जी के अंदर है, ठीक है। अब युवा मान, हाँ बिल्कुल युवा मान रहे हैं भाई। योग के माध्यम से, सात्विक विचारधारा के माध्यम से, सनातन के मार्ग पे चल के उन्होंने अपने आप को, अपनी फिटनेस को अभी बिल्कुल युवा बना रखा है। हमारे सनातन में इतिहास है, 500 600 वर्ष जीने का इतिहास है, लेकिन उसका फॉलो तो, अनुसरण तो करें, ठीक है। तो वो अनुसरण कर रहे हैं। अभी जितना लंबा समय नेतृत्व उनका मिले, अच्छी बात है देश के लिए भी, और देश के लिए क्या, संपूर्ण विश्व के लिए ग्लोबल लीडरशिप। खड़गे जी तो कह रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव जीत गए तो फिर चुनाव बंद हो जाएगा, फिर तानाशाही, चुनाव ही खत्म हो जाएगा। ये अपनी खड़गे जी की विचारधारा है। ये 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, किसी ने सोचा था सत्ता से एकदम से बाहर हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आपके पास कोई उद्देश्य नहीं बचा, आपके पास कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं बची, अपने लोगों को आपने उचित सम्मान नहीं दिया, अपने लोगों को आप अपने साथ सिमेट
के नहीं रख पाए, आपका संगठन धराशायी हो गया। आज आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं की लाले लगी हुई है, आपके पास जो है कोई उद्देश्य, कोई विजन नहीं है, जो आप लोगों को जो अविश्वास आपने लोगों के मनों में पैदा कर लिया है, उस अविश्वास को जो है आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है। आप काम करिए, धरातल पे काम करिए, धरातल पे आप जुड़िए, और अगर आपका विपक्ष कोई अच्छा कार्य करता तो आप उसकी सीना ठोक के प्रशंसा करिए। 2024 में फिर से देख रहे हैं भाजपा को पूर्ण रूप से आपकी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें। हाँ, रायबरेली भी माननीय सोनिया जी हार रही हैं। ये सरकार बन रही फिर से, ये बड़ी बात है, इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा कि रायबरेली भी, अमेठी भी हार रहे हैं, रायबरेली भी हार रहे हैं। 80 में 80, यूपी में 80 में 80 आ रहे हैं, 80 में 80 आ रहे हैं, ये आप देखिएगा। और ये किसी चश्मे के अंतर्गत मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसी चश्मे के अंतर्गत नहीं बोल रहा हूं, ये राम मंदिर की वजह से। हाँ, राम मंदिर भी उसका कारण है, और राम मंदिर के साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं सरकार ने, ठीक है। आप बताइए, अभी तक सरकारों ने जो है उज्ज्वला की जो योजना, मतलब आप देखिए गौर से कि कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो लाभार्थी ना हो, किसी को बड़ा लाभ, किसी को छोटा लाभ, लेकिन लाभ हर एक घर को, कोई ऐसी चौखट नहीं बची है। उसमें स्थिति ये है कि घर का कोई आदमी सपा का झंडा लिए टहल रहा है, कोई कांग्रेस का लिए टहल रहा है, लेकिन जब वोटिंग का नंबर आ रहा तो घर ही की वोट सब भाजपा में जा रही हैं। ये स्थिति है आज की भाजपा। 24 में मोदी जी फिर से 100% आ रहे हैं, 100%। तो मेरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है इस बार। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी तगड़ा संघर्ष और करना पड़ेगा।